नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एम क्लासेस BW पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास को। 1857 की क्रांति के बाद से 1947 तक, देश के आज़ादी के समय तक के हम लोग इतिहास को पढ़ेंगे कि क्या इतिहास रहा इन समयों के बीच। और ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाला है और इस वीडियो को रिवीजन के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। अगर आप सभी लोग मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया को पढ़े होंगे, आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़े होंगे, तो रिवीजन में बहुत ही ज़्यादा सहायकफुल होने वाला है ये वीडियो। और यहाँ से इन टॉपिक से लगभग हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस को पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, एंट्रेंस एग्जाम कोई सा भी हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं आधुनिक भारत के इतिहास से। तो इस वीडियो को इसी पर्पज से बनाया जा रहा है ताकि स्टूडेंट्स सभी का रिवीजन हो सके। और वैसे मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जानते हैं हम लोग 1857 की क्रांति यानी कि रिवोल्ट यानी विद्रोह हुआ था। 1857 यानी कि रिवोल्ट विद्रोह हुआ था। 1885 में राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था और 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के द्वारा लाया गया था। और 1902 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन नामक किताब आया था जो कि गांधी जी का था। और 1904 ईस्वी में अभिनव भारत की स्थापना वीर सावरकर जी के द्वारा किया गया था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन भी स्टार्ट हुआ था। फिर 1905 में कार्लाइल सर्कुलर अंग्रेजों के द्वारा, जो कि छात्रवृत्ति का उद्देश्य था, ये लाया गया था। और 1905 ईस्वी में रक्षाबंधन का भी त्यौहार मनाया गया था जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। और 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। फिर 1907 ईस्वी में मुस्लिम लीग चार्टर आया था जो कि अमृतसर में था। और 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था जिसमें सम्मिलित खुदीराम बोस और प्रफुल्ली चाकी थे। और 1909 ईस्वी में मॉडले मिंटो रिफॉर्म आया था, अलग प्रतिनिधित्व मुस्लिम समुदाय का जो था वर्णन वो था। और 1910 ईस्वी में टॉल्स्टॉय की स्थापना हुआ था जो कि गांधी जी के द्वारा किया गया था। और 1911 ईस्वी में तृतीय दिल्ली दरबार आयोजन हुआ था। और 1912 ईस्वी में भारत का जो राजधानी था कोलकाता, 1911 ईस्वी में ये चर्चा हुआ था इस चीज पे। और 1912 ईस्वी में कोलकाता से दिल्ली इसको राजधानी बना दिया गया था, ट्रांसफर कर दिया गया था। और 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना हुआ था जो कि लाला हरदयाल ने किया था। और 1914 ईस्वी में कोमागाता मारू जो था, जो कि पानी जहाज की घटना का ये चीज था। और ये 1915 ईस्वी में गांधी जी का भारत आगमन हुआ था। 1915 ईस्वी में भारत आए थे गांधी जी। उसके बाद आइए हम लोग 1916 के ईस्वी को देखते हैं क्या हुआ था। तो BHU की स्थापना हुआ था, BHU। और ये जो 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की भी स्थापना हुई थी। 1916 में साबरमती आश्रम की भी स्थापना हुआ था। और 1917 में चंपारण आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और 1918 में खेड़ा आंदोलन भी स्टार्ट हुआ था उसी समय। और 1918 में फिर अहमदाबाद मिली स्ट्राइक जो हुआ था। और 1919 में रॉलेट एक्ट आई थी जो कि एक काला कानून था जिसके तहत लोगों को जेल में बंद कर दिया जाता था। ये हम लोग आगे देखते हैं। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जो कि अमृतसर में हुआ था, पंजाब अमृतसर। और 1919 में खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ था। फिर 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। और 1921 में प्रिंस विलियम भारत आया था ये समझौता के लिए, तो वो सक्सेस नहीं हो पाया था। और फिर 1921 में पिंगली वानकैया भारत के झंडे को डिजाइन करके कांग्रेस के मीटिंग में रखी थी। और 1922 ईस्वी में चौरा चौरी कांड हुआ था। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और 1924 में HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुआ था कानपुर में। और उसमें सचिंद्रन सन्याल थे। और 1925 ईस्वी में RSS यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना
हुआ था, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना हुआ था। और 1926 ईस्वी में नौजवान सभा की स्थापना यानी भगत सिंह के द्वारा लाहौर में किया गया था। भगत सिंह नौजवान सभा की स्थापना। और 1927 ईस्वी में ऑल इंडिया वुमेन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। और 1928 ईस्वी में HSRA की स्थापना की गई थी, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये चंद्रशेखर आजाद के द्वारा किया गया था, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा किया गया था। और ये 1928 ईस्वी साइमन कमीशन आया था, जो कि दिसंबर में भारत आया था। और फिर 1928 ईस्वी में ही नेहरू रिपोर्ट जो आया था वो जारी हुआ था। फिर 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन यानी पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और फिर 1929 ईस्वी में लॉर्ड इरविन का घोषणा आया। और फिर 1930 ईस्वी में नमक आंदोलन स्टार्ट हुआ, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी महात्मा गांधी के द्वारा ही किया गया था, जो कि 1930 ईस्वी में किया गया था। और 1930 ईस्वी में ही प्रथम गोलवेज सम्मेलन किया गया था। और फिर 1931 ईस्वी में द्वितीय गोलवेज सम्मेलन हुआ था। फिर 1931 ईस्वी में गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। फिर 1932 ईस्वी में तृतीय गोलवेज सम्मेलन आया था। और फिर 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता हुआ था, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और 1933 ईस्वी में हरिजन पत्रिका आया था, जो कि गांधी जी के द्वारा आया था। और बाकी 1934 ईस्वी में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी। और उसके बाद 1935 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम लाया गया था, जिसके तहत 1936 ईस्वी में पाकिस्तान शब्द लाया गया। ये समत अली खान ने लाया था, नाम दिया था पाकिस्तान का। और ये 1936 ईस्वी 1937 ईस्वी में 1935 यानी कि भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत चुनाव हुआ था गुलाम भारत में। तो यहाँ तक हमने लिख रखा है। और बाकी हम आगे इसके बाद की जो घटनाएं हैं, जो बीती हुई बातें हैं, उसको हम लिखकर फिर से आप सभी लोगों को दिखाते हैं, आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। और हम इस पर फुली चर्चा नहीं किए हैं, केवल शॉर्ट है और ये रिवीजन के पर्पज से बनाया गया है। तो चलिए हम फिर से आगे लिख लेते हैं, उसके बाद आप सभी के समक्ष प्रकट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आगे लिख चुके हैं अपने बोर्ड पर। और ये वीडियो आप सभी को यहाँ तक कैसा लगा, आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग जो बाकी था उन चीज़ों को, उन क्वेश्चंस को, उन तथ्यों को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से 1938 ईस्वी में हरिपुर अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। बाकी 1939 ईस्वी में त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए सुभाष चंद्र बोस। ये हरिपुर और ये त्रिपुर अधिवेशन के अध्यक्ष, दोनों जगह के अध्यक्ष चुने गए सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। 1940 ईस्वी में अगस्त योजना आई। और 1940 ईस्वी में ही पावरनार आंदोलन शुरू हुआ। और ये 1940 ईस्वी में मुक्ति दिवस मनाया गया। और 1941 ईस्वी में कुछ नहीं हुआ, वो इसी तरह चला गया, सो छोड़ दिए हम। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन आया। और 1942 ईस्वी में ही भारत छोड़ो आंदोलन आया, शुरू हुआ आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। और 1944 ईस्वी में राजगोपालाचारी फार्मूला आया, जो कि किसी काम का नहीं था, कुछ नहीं हो पाया इससे। और 1943 भी इसी तरह चला गया, तो इसलिए 1943 तो चला गया इसी तरह। 1944 में ही विवेल योजना आई, इससे भी कुछ नहीं हुआ। 1945 में शिमला समझौता हुआ, इससे भी कुछ नहीं हुआ। और 1946 में नौसेना विद्रोह हुआ। और 1946 ईस्वी में ही कैबिनेट मिशन प्लान आया। और 1946 ईस्वी में ही मुस्लिम लीग ने सीधा कार्यवाही दिवस मनाया। और 1947 ईस्वी में लॉर्ड माउंटबेटन भारत का वायसराय बनकर भारत आया। और 1947 ईस्वी में ही बाल्कन प्लान आया। और
जिसे लॉर्ड माउंट प्लान भी कहा जाता है, जिससे कि भारत आजाद हो पाया। और 1947 ईस्वी में ही 14 अगस्त और 15 अगस्त को दो राष्ट्र, स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हो गए, बन गए, पाकिस्तान और भारत। तो ये रहा हम सबका मॉडर्न हिस्ट्री इंडिया का। और ये शॉर्ट वीडियो था, इसमें पूरी चर्चा नहीं की गई है। तो आप सभी लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने भाइयों बहनों तथा दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोगों को लगभग हर एक प्रकार की वीडियो प्रोवाइड की जाती है। और वो मैथ हो, पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री हो, जीके जीएस हो, और हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, इन तरह के वीडियो को आप सभी के समक्ष और उस चैनल पर रखा जाता है, जिससे कि मदद हो सके। तो आप सभी लोग वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।